वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शहीरा जलील अलबासित, यूथ एक्टिविस्ट हैं। और ये क्यों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं? बिकॉज एक इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन चलाई है, यूथ इलेक्शन कोटा कैंपेन। और उसमें वो कहती हैं कि सियासत में नौजवानों का कोटा होना चाहिए। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी का तकरीबन 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है जो 35 साल की उम्र से कम है। यूथ एक्टिविस्ट जो शहीरा हैं, उन्होंने गुज़श्ता माह मुख्तलिफ मेंबर कौमी असेंबली और सेनेटर्स को ये 30% यूथ कोटा का ड्राफ्ट पेश किया। बड़ी दिलचस्प तजवीज़ है। मैंने कहा जरा बात करते हैं कि ये ख्याल कहां से आया शहीरा, और ये क्यों कोटे की बात क्यों कर रही हैं आपके 30% नौजवानों को कोटा दिया जाए, क्यों? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बात इस बात से शुरू करनी चाहिए कि इस वक्त जहाँ हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ कल HEC के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स करने लगे। आज लाहौर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स जो है रोड पे हैं बेसिकली। वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपने लिए तो ऑनलाइन एग्जाम्स करवाएं। वो कह रहे हैं कि फीस कम करें। वो कह रहे हैं कि आप हमारी सीट्स बढ़ाएं। वो कह रहे हैं कि MD कैट में जो मेंटल टॉर्चर आपने हमें दिया है उसका कौन अजाला करेगा। ये दिमागी फितूर नहीं है जिसके नतीजे में मैं ये प्रपोजल लेके आई हूँ। द रियलिटी एट द वेरी ग्रास रूट्स कि स्टूडेंट्स यूथ जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन देखते ही नहीं है। द फैक्ट इज कि जो सिस्टम है, मैंने तो आपको लोकल डायनामिक्स बताई है ना कि स्टूडेंट्स इस वक्त क्या सिनेरियो है। रीसेंट एग्जांपल बताइए। बहुत रीसेंट एग्जांपल्स हैं। लेकिन बिगर पिक्चर ये है कि आप लोग समझते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन प्रिसाइजली। तो ये जो यंग लोग आते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे यंग लोगों को भी पार्टीज चांस देती हैं, उभर रहे हैं। वक्त लगेगा, एकदम तो नहीं होगा कि आज ही वो आ जाए और उनको कोई इंपॉर्टेंट बन जाए। एक प्रोसेस है। तो उसमें भी आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रही है अपनी? आई थिंक थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी है और हमें समझने की जरूरत है। सेंस ऑफ अर्जेंसी इसलिए क्योंकि जो पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस आए हुए और पाकिस्तान फोर फ्रंट पे उन क्राइसिस के। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट इमरजेंसी, पिछले 2019 की बात है, 11,000 साइंटिस्ट पूरी दुनिया में उन्होंने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि क्लाइमेट इमरजेंसी है इस वक्त दुनिया के अंदर। सारे स्टैट्स में बताते हैं कि इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तान रेडी नहीं है। बेशुमार आप इंडिकेटर्स के अक्रॉस देख लें। आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट रियली रेडी एंड इट्स नॉट रियली अबाउट कि मैं क्या सोचती हूँ, इट्स अबाउट कि रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन देती हैं यूथ को, वो टोकन रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी मिसाल ऐसी कि 26 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं फेडरल लेवल पे, सिर्फ 2 यंग हैं। 2 में से भी सिर्फ एक है जो 35 साल से कम है। पंजाब के 36 अरकान काबीना में से सिर्फ 2 यंग है। बलोचिस्तान के 14 अरकान काबीना में से देयर इज नोबडी, 0 जो यंग है। सिंध के 18 में से 1 है। KPK के 12 में से सिर्फ 1 है। हत्ता कि हमारे स्पेशल असिस्टेंट ऑन यूथ अफेयर्स जो हैं वो खुद 46 के हैं। लेकिन यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस की बात भी हो जाती है ना, तो उसमें भी आपको नहीं लगता कि जो एक्सपीरियंस जो है इट काउंट्स? आई थिंक इसमें हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि हमें काफी टाइम से ये कहा जाता है कि यूथ फ्यूचर है पाकिस्तान का। फिर वो फ्यूचर आ जाता है, फिर हमें कहा जाता है कि यूथ फ्यूचर है पाकिस्तान का। फिर वो फ्यूचर आ जाता है, हमें कहा जाता है यूथ फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो वो फ्यूचर आता नहीं है कभी। लिहाजा ये वाली जो रेटरिक है ना कि जी एक्सपीरियंस हो आपके पास पहले और फिर हम आपको चांस देंगे, तो आई थिंक द फैक्ट इज कि इस मुल्क की, इस दुनिया का जो फ्यूचर है उसको हमने इनहेरिट करना है। रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, जो हमारे पेरेंट्स की, जो ओल्डर जनरेशन की जो मोनोपोली है ना उस फ्यूचर के ऊपर, कि वो फ्यूचर किस तरह का दिखता है, आई थिंक वो मोनोपोली हमें खत्म करने की जरूरत है। वो आपके विजन से इस फ्यूचर को नहीं देख रहे, अगर मैं इसको एक बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। द फैक्ट इज कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इदारों की आप रिसर्च उठा के देख लें, प्यू की रिसर्च उठा के देख लें, वो ये कहती है कि आज की यूथ जनरेशन ग्लोबली इस कदर कनेक्टेड है जो कि पिछली कोई भी जनरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम डिजिटल दौर में पैदा हुए। लिहाजा इस वक्त के जो सबसे जिद्दी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास है। जो एक्सपीरियंस था वो हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। उस एक्सपीरियंस ने पाकिस्तान को न्यू आइडियाज की जरूरत है, ओल्ड रिफॉर्म्ड आइडियाज नहीं चाहिए। आप ये 9 सेनेटर्स और MNAs को मिलने गई, तो ये आप क्या अपना पूरा लेकर गई उनके पास अपना ये प्रपोजल, तो फिर क्या हुआ आगे से? आई थिंक हुआ ये, जो हमारा सिस्टम है वो एडवोकेज्म के लिए बना है, वो बिजनेस एज यूजुअल के लिए बना है। तो हुआ यही कि उनका रिस्पांस, पहले तो उनके अंदर ये रिकॉग्निशन ही नहीं थी कि यूथ की डेफिनेशन अब 45 और 40 से इवॉल्व होकर काफी पीछे चली गई है। यूथ बेसिकली 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को कहते हैं। वो जब किसी शख्स में ये रिकॉग्निशन ही नहीं हो, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन इज अ लेजिस्लेटर, तो मैं किस तरह तवक्का करूं कि जी वो इस पूरी चीज की डायनामिक और अर्जेंसी को समझेंगे। तो ये हुआ मेरे साथ। सो आप जो कह रहे हैं, मैं जरा पढ़ के सुना दूं अपने देखने वालों को। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तमाम इलेक्शन में 35 साल से कम उम्र उम्मीदवारों के लिए 30% इलेक्शन टिकट्स मुख्तस किए जाएं। ये 30% कॉम्पोजिशन वुज़राए काबीना, पार्लियामानी लीडर्स और पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज पर भी लागू की जाएं। 30% यूथ कॉम्पोजिशन में मुआशरे के जेर बहस सेक्शंस को ये तरजीही नुमाइंदगी दी जाए। इलेक्शन कैंपेन के 30% यूथ टिकट उम्मीदवारों को माली इमदाद भी मुहैया की जाए। तो ये वैसे आपके दावे तो काफी मुश्किल और सख्त है, लेकिन चलें एटलीस्ट आपने ये कोशिश की है। आई डोंट नो उस पर किसको कितनी पजीराई मिलेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया शहीरा आने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प, मैंने कहा इस पर जरूर बात होनी चाहिए। नौजवान की नजर के, उसके जाविये से फ्यूचर को क्या हम देख रहे हैं। शहीरा और जैसे बहुत सारे नौजवान लोगों का कहना है कि नहीं। Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.